हेलो बच्चों, वेलकम टू राइज एकेडमी यूट्यूब चैनल। और बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कैनेमेटिक्स बोले या फिर क्या बोले बच्चों, रेक्टिलिनियर मोशन का लेक्चर नंबर 10। बच्चों वैसे हम लोग देखा जाए तो ये हमारे वन डायमेंशनल मोशन या फिर क्या बोले बच्चों रेक्टिलिनियर मोशन का लास्ट लेक्चर होगा। क्लियर है बच्चों? इसमें हम क्या कर रहे हैं, आप लोगों को बार बार बोल रहे हैं बच्चों कि जो रिलेटिव का क्वेश्चन होता है वन डायमेंशन मोशन में, जो रिलेटिव मोशन का बच्चों क्वेश्चन आएगा या जो रिलेटिव पढ़ना है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग अलग एक चैप्टर बना लेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग रिलेटिव मोशन के बारे में पढ़ेंगे, वन डायमेंशन में रिलेटिव मोशन और टू डायमेंशन में रिलेटिव मोशन। क्लियर बच्चों? तो आज हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन का लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे या वन डायमेंशनल मोशन का लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे। और बच्चों ये क्या होगा, ये एक बेसिकली वन डायमेंशनल मोशन का स्पेशल केस होगा। क्लियर बच्चों? जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जो बेसिकली मोशन होगा बच्चों उसको स्टडी करना है। देखो बच्चों ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में बेसिकली वन डायमेंशनल मोशन भी हम लोग को पढ़ना है और टू डायमेंशनल मोशन भी पढ़ना है। क्लियर बच्चों? जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर होगा जिसका नाम क्या होगा बच्चों, जिसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। अभी क्या बोलेंगे बच्चों, अभी हम लोग वन डायमेंशनल मोशन पढ़ रहे हैं, यानी यहां पे क्या होगा बच्चों, यहां पे जो भी मोशन होगा एक लाइन के अलोंग होगा। क्लियर बच्चों? यानी कि अगर किसी पार्टिकल को, जैसे आप सब कोई जानते हैं कि अगर मान लो यहां से बच्चों एक पेन को हम ड्रॉप करते हैं तो पेन किधर आता है, नीचे आ रहा है। या फिर क्या होगा बच्चों, अगर हम यहां से एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है बच्चों, कुछ ये बॉल पहले ऊपर जाता है, कहीं जाके इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो। जहां पे वेलोसिटी जीरो होगा वहां पे क्या होगा, ये इसका मैक्सिमम हाइट होगा। और उसके बाद पेन किधर आना शुरू हो जाता है, नीचे आना शुरू हो जाता है। यानी कि जो टोटल मोशन होगा, अभी हम क्या कंसीडर करके चलेंगे कि ये जो टोटल मोशन है वो हमेशा क्या होगा, एक लाइन के अलोंग होगा। इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं कि वन डायमेंशनल मोशन। क्लियर है बच्चों? यानी कि हमारा जो नया टॉपिक होगा, कौन सा टॉपिक बच्चों, टॉपिक का नाम क्या होगा, टॉपिक का हम लोग नाम दे देते हैं इसको मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी यानी कि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मोशन। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? देखो बच्चों यहां पे बेसिकली ऐसे मोशन में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी अलग नहीं पढ़ना है। अगर हम आपको मोशन अंडर ग्रेविटी टॉपिक ना भी बताएं तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आप इजीली इसका क्वेश्चन कर सकते हो जितना आपको बेसिक आइडिया होगा। क्लियर है बच्चों? हम क्या करेंगे, हम इसमें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा इसका बेसिकली फॉर्मूला बता देते हैं क्या होगा। कोई अलग से कुछ भी थ्योरी इसमें नहीं जानना है, कुछ भी नहीं जानना है हम लोगों को, बस ये जानना है कि बेसिकली हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कैसे करेंगे और एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या होगा। क्लियर बच्चों? तो हम इतना समझ रहे हैं कि आप सब कोई 9th क्लास में ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ के आए होंगे या बेसिकली पढ़े होंगे आप लोग। उसमें क्या पढ़ते हैं बच्चों, ग्रेविटेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि अर्थ जो है वो अपने आसपास के जो नेबर पार्टिकल होगा, चलो पार्टिकल अभी मान के चलते हैं, या ऑब्जेक्ट है, मान लो अर्थ के जो आसपास ऑब्जेक्ट है उस पे क्या करता है बच्चों, उस पे एक फोर्स लगाता है। कौन सा फोर्स बच्चों, अट्रैक्टिव फोर्स, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। इस फोर्स की वजह से क्या होता है बच्चों, उस ऑब्जेक्ट के पास क्या आता है, एक एक्सीलरेशन आता है, जो किधर होता है बच्चों, ऑलवेज टुवर्ड्स द अर्थ। और उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं बच्चों, जी से डिनोट करते हैं। और इस एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं बच्चों, इस एक्सीलरेशन क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको किससे डिनोट किया जाता है बच्चों, जी से। अब ये बताओ, अगर हम जनरली आपसे पूछें कि बताओ बच्चों ये जी का वैल्यू क्या कांस्टेंट होता है कि वेरिएबल होता है। जी क्या है बच्चों, जी एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि जो जी है, जी क्या है बच्चों, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आप लोग पढ़े होंगे। क्लियर बच्चों? जी क्या है, एक्सीलरेशन, इसको भी आप एक्सीलरेशन भी बोल सकते हो। तो अगर हम इन जनरल आपसे पूछें कि ये बताओ बच्चों कि ये जो जी का वैल्यू होता है ये कांस्टेंट होता है कि वेरिएबल होता है, तो बच्चों अगर इन जनरल पूछा जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि जो जी का वैल्यू होता है वो बच्चों क्या होता है, वेरिएबल होता है। जी का वैल्यू कांस्टेंट नहीं होता है। जी का डायरेक्शन कांस्टेंट होगा, हमेशा किधर रहेगा बच्चों, हमेशा टुवर्ड्स द ग्रेविटी।
हमेशा बस बेसिकली अर्थ के अलोंग लगेगा या अर्थ की तरफ लगेगा, टुवर्ड्स द अर्थ लगेगा। लेकिन बच्चों इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड हाइट के साथ चेंज होता है। ये हम लोग प्रूफ करेंगे या बेसिकली एक अलग चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 11th में ग्रेविटेशनल करके। ग्रेविटेशन चैप्टर में बच्चों हम लोग इसको पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर है? लेकिन अभी क्या पढ़ना है बच्चों, अभी हमको ये समझना है कि जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं वो कहां कर रहे हैं बच्चों, अर्थ के एकदम सटे हुए, अर्थ के सरफेस के पास कर रहे हैं। क्लियर बच्चों? यानी कि जो हाइट है जहां पे ऑब्जेक्ट यहां से रिलीज कर रहे हैं या बेसिकली जिस ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं बच्चों, वो क्या है, वो अर्थ के सरफेस के बहुत करीब है। तो उस कंडीशन में यहां पे अगर कंडीशन लगा दें कि बच्चों जो हाइट है वो अर्थ के सरफेस के बहुत करीब है, तो उस कंडीशन में हमारा एक्सीलरेशन क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट रहेगा। उस कंडीशन में ये जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और इसका जो बच्चों एग्जैक्ट वैल्यू आता है वो कितना आता है ये बता देना जरूरी है। कितना होता है बच्चों, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर बच्चों? अगर हमको कहीं कुछ किसी भी ग्रेविटी या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का बात नहीं किया होगा, नहीं बताया होगा, तो हम लोग क्या लेकर के चलेंगे, हम लोग 99.99 जगह पे कितना लेकर के चलेंगे बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि 9.8 को हम राउंड ऑफ करेंगे तो कितना लगभग आ जाएगा बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों करेंगे बच्चों, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाए, ईजी हो जाए। क्लियर हो बात? तो यहां पे एक्सीलरेशन जो हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे बच्चों, इस कंडीशन में एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन को कांस्टेंट लेकर के चलना है। यानी इसको मिटा दें, ये सब कहानी था, कोई मतलब नहीं है, बस थोड़ा सा फील हो जाए कि हाँ जी होता क्या है। ठीक है, चलो यहां से क्या लेंगे बच्चों, यहां पे लेंगे एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन जो है जी, उसको अभी हम लोग क्या लेकर के चलेंगे बच्चों, कांस्टेंट लेकर के चलेंगे। जी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब ये बताओ बच्चों, ये कौन सा बेसिकली किसका पार्ट है, वन डायमेंशनल मोशन का पार्ट है या रेक्टिलिनियर मोशन का पार्ट है, ये बोल सकते हैं। और यहां पे क्या है बच्चों, यहां पे बेसिकली एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बेसिक एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो बच्चों हम पढ़े हैं कि नहीं कि अगर वन डायमेंशन मोशन में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, यानी कि मोशन क्या है, वन डायमेंशनल मोशन है या रेक्टिलिनियर मोशन है, और एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो वहां पे क्या होता है बच्चों, वहां पे हम लोग 3 फॉर्मूला पढ़े हैं जिसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। यानी कि यहां पे क्या होगा बच्चों, यहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होगा। कौन सा फॉर्मूला बच्चों, यहां पे जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगा कौन कौन सा बच्चों, एस इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस क्या पढ़ेंगे बच्चों, हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर बच्चों? एक कौन सा फॉर्मूला, वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, यू स्क्वायर प्लस क्या होता था बच्चों, 2as। और एक और फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे बच्चों, क्या होता है, v इज इक्वल टू कितना, u प्लस क्या होता है, 80। ये क्या है बच्चों, ये 3 फॉर्मूला है, ये जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला है वो क्या होगा, वो यहां पे वैलिड होगा। वैलिड क्यों है, क्योंकि यहां पे एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, और मोशन क्या हो रहा है, वन डायमेंशनल मोशन है। क्लियर है बच्चों? अब यहां पे क्या होता है, यहां पे थोड़ा सा साइन कन्वेंशन आपको समझना होगा। साइन कन्वेंशन मतलब क्या होगा बच्चों, कि हम लोग को डायरेक्शन के अकॉर्डिंग साइन लेना पड़ेगा। किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे और किसी एक डायरेक्शन को क्या लेंगे बच्चों, निगेटिव लेंगे। क्लियर है बात? बात क्लियर हुआ? तो हम क्या करते हैं बच्चों कि फॉर एग्जांपल मान लो कि ये एक हमारा क्या ले लेंगे, एक्सिस ले लेंगे। ये क्या हो गया, हमारा अर्थ सरफेस हो गया, इसको अर्थ सरफेस मान लो। ठीक है, एक्सिस ले लो या अर्थ सरफेस मान लो। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर वाले डायरेक्शन को हम लोग क्या मानेंगे बच्चों, इसके ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे और इसके नीचे वाले डायरेक्शन को क्या मान लेंगे बच्चों, निगेटिव मान लेंगे। इसके ऊपर वाले डायरेक्शन क्या मानेंगे, पॉजिटिव, और नीचे वाले डायरेक्शन को क्या मान लेंगे, निगेटिव। क्लियर है? बस इसके बाद बेसिकली क्या होगा, इसके बाद हमारा सारा का सारा बेसिकली वैल्यू क्या करना है, पुट करते जाना है, हमारा आंसर आते रहेगा। कोई जरूरी ये नहीं है कि आप ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो, ऐसा कहीं रूल नहीं है, कोई बेसिकली मैंडेटरी चीज नहीं है कि आप ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो। आपकी मर्जी है, आप चाहो तो नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, ऊपर वाले डायरेक्शन को क्या मानो, निगेटिव मानो। लेकिन अगर नीचे वाले डायरेक्शन को निगेटिव पॉजिटिव मानना, तो जब तक क्वेश्चन सॉल्व ना हो जाए हमेशा क्या लेना बच्चों, नीचे वाला डायरेक्शन पॉजिटिव और ऊपर वाला डायरेक्शन क्या लेंगे, निगेटिव। बात क्लियर हुआ?
बात क्लियर हो बच्चों? तो ये क्या हो जाएगा, यहां से बेसिकली हम देखेंगे कि मोशन अंडर ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या बनेगा। तो बच्चों यहां से दो केस हो सकता है। एक क्या होगा बच्चों, फॉर अपवर्ड मोशन, यानी पार्टिकल को किधर फेंक रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं। एक क्या हो सकता है बच्चों, फॉर डाउनवर्ड मोशन, यानी पार्टिकल को किधर ड्रॉप कर रहे हैं, नीचे ड्रॉप कर रहे हैं। यानी क्या हो सकता है बच्चों, यहां पे दो कंडीशन हो सकता है, या तो पार्टिकल को ऊपर फेंको या फिर क्या हो सकता है, पार्टिकल को नीचे ड्रॉप करो। तो दोनों में क्या अंतर आएगा, कोई चेंज नहीं है, बस सिर्फ माइनस और प्लस का साइन कन्वेंशन का चेंज होगा। तो क्या लिखते हैं बच्चों, फॉर अपवर्ड मोशन, यहां पे लिख दो फॉर अपवर्ड मोशन। क्या हो जाएगा बच्चों, अगर एक बॉल है या किसी कोई पार्टिकल है, इसको किधर फेंक रहा है बच्चों, v स्पीड से ऊपर, या इनिशियल स्पीड u से ऊपर फेंक रहे हैं। तो यहां पे बेसिकली क्या होगा, u ऊपर लगेगा। बच्चों अभी बताया कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा किधर लगता है, नीचे की तरफ। तो यहां पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर होगा, नीचे। तो क्या ले लो, नीचे। क्लियर बच्चों? इसका अभी डिस्प्लेसमेंट किधर होगा बच्चों, अगर स्पीड ऊपर है, फेंक ऊपर है, तो पार्टिकल जाएगा किधर बच्चों, ऊपर जाएगा। कब तक, जब तक इसका वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो ना हो जाए। तो इस कंडीशन में जो बच्चों हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, हम बता रहे हैं। आप कभी इसको याद नहीं करोगे, आपको बस ये पता होना चाहिए और साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए कि किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे या किसी एक डायरेक्शन को निगेटिव मानेंगे। क्लियर है? ये बस लिखने के लिए, देखने के लिए बता दे रहे हैं बच्चों कि हाँ ऐसे लगेगा, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, ये कोई मतलब नहीं है। अगर बार बार बोल रहे हैं कि अगर हम नहीं भी पढ़े मोशन अंडर ग्रेविटी, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दे, तो आप इतने कैपेबल हो कि आपसे क्वेश्चन आ जाएगा, अगर आप अभी तक काइनेमेटिक्स पढ़ते आ रहे हो तो। क्लियर है बच्चों? चलो स्टार्ट करते हैं। यहां से क्या हो जाएगा, अगर यहां से देखें तो v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस कितना 80, यही ना फॉर्मूला होता है बच्चों। यहां पे क्या बनेगा, ये लिखना नहीं है, यहां से देखना है। v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस 80। पार्टिकल का वेलोसिटी ऊपर है, अभी वेलोसिटी किसी टाइम पे देंगे तो क्या होगा, ऊपर, v पॉजिटिव होगा। u पॉजिटिव की निगेटिव बच्चों, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले डायरेक्शन को हम क्या ले लिए हैं, पॉजिटिव। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u पॉजिटिव है, प्लस कितना होता है 80। ए बच्चों क्या है, g, किधर है, नीचे की तरफ। तो नीचे वाले डायरेक्शन को क्या लेना है बच्चों, माइनस। तो यहां पे क्या लिखेंगे, माइनस। अरे v इज इक्वल टू u प्लस 80 होता है, तो b की जगह पे v रखो, पॉजिटिव रखो क्योंकि ऊपर है, u भी पॉजिटिव है, ऊपर है। a किधर है, निगेटिव है, किधर, नीचे। तो क्या लिखेंगे, माइनस gt। बस हो गया फॉर्मूला फॉर अपवर्ड मोशन। अगर किसी को ऐसा है कि नहीं सर हम ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव नहीं मानेंगे, हम क्या मानना चाहते हैं बच्चों, नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव, फिर भी देखो वही फॉर्मूला आएगा। क्लियर है बच्चों? क्या आएगा, v इक्वल टू कितना, u प्लस 80। अब पार्टिकल का किसी टाइम वेलोसिटी लिखेंगे, वो भी किधर होगा, ऊपर की तरफ। तो v क्या बच्चों, माइनस का, कि नीचे वाला अगर निगेटिव है तो ऊपर, सॉरी नीचे वाला पॉजिटिव है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक निगेटिव हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे बच्चों, v इज इक्वल टू कितना, u निगेटिव के पॉजिटिव बच्चों, u भी निगेटिव। एक्सीलरेशन पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि एक्सीलरेशन किधर है, नीचे। तो प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, gt। दोनों साइड माइनस कॉमन कर लो, माइनस v इक्वल टू कितना, माइनस u माइनस कितना, gt। माइनस से माइनस कट गया तो v इक्वल टू कितना, u माइनस gt। वही फॉर्मूला है कि नहीं? तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए हैं कि नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए हैं। लेकिन हम जितना भी बुक यूज करेंगे बच्चों, जितना आप बेसिकली बुक यूज करोगे या जितना बुक पढ़ोगे, उस सारे बुक में क्या होता है, हमारा ऊपर वाले डायरेक्शन को क्या लेकर के चलता है, पॉजिटिव। तो हम भी क्या करते हैं, ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं। चलो अब यहाँ से इक्वेशन लिख देते हैं। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस खाली समझो, या फिर लिखना चाहो तो लिख लो, याद मत करना। क्लियर बच्चों? तो ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव। तो क्या लिखेंगे, v पॉजिटिव हो गया, u भी पॉजिटिव, एक्सीलरेशन निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, माइनस gt। एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या बच्चों, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ऊपर जा रहा है बच्चों, हाइट भी ऊपर होगा या डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर होगा, तो s क्या, पॉजिटिव। u भी क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव, तो ut। एक्सीलरेशन क्या होगा बच्चों, निगेटिव, क्योंकि नीचे है। तो s बराबर कितना हो गया, ut माइनस कितना हो जाएगा, हाफ gt स्क्वायर। क्लियर है? अगला क्या हो गया बच्चों, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो क्या लिखेंगे, v स्क्वायर पॉजिटिव, u स्क्वायर भी क्या हो गया, पॉजिटिव। a क्या है बच्चों, निगेटिव, s भी क्या होगा हमारा, पॉजिटिव, ऊपर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस 2gs। ये किसके लिए हो गया बच्चों, अपवर्ड मोशन के लिए। ऐसे ही क्या देख सकते हैं बच्चों हम लोग, फॉर डाउनवर्ड मोशन। क्या हो जाएगा बच्चों, देखो डाउनवर्ड मोशन के लिए क्या लिखेंगे, v इक्वल टू फिर क्या होता है, u प्लस 80। अब देखो बच्चों, इस केस में क्या किया गया, इस केस में पार्टिकल को ऐसे नीचे फेंका गया है, मान लो u इनिशियल स्पीड है।
इस केस में एक्सीलरेशन भी किधर होगा बच्चों, नीचे। ठीक है, अगर किसी टाइम पे जाओगे आप वेलोसिटी देखोगे बच्चों, अगर पार्टिकल का वेलोसिटी वो भी किधर होगा, नीचे। ठीक है, और हाइट भी किधर आएगा बच्चों, नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, यानी कि सारी चीजें क्या होगी, निगेटिव। तो लगाओ v इक्वल टू कितना, तो u प्लस एटी, तो माइनस भी हो जाएगा, ये भी निगेटिव है, u भी क्या है, निगेटिव, तो माइनस जी माइनस यू, और एक्सीलरेशन भी क्या बच्चों, निगेटिव, वो तो हमेशा नीचे होगा, तो माइनस जी टी, माइनस कॉमन कर लो, तो v बराबर कितना होगा बच्चों, u प्लस कितना, जी टी। वैसे ही चलो हम लोग s बराबर लेते हैं, s बराबर क्या हो गया, माइनस s बराबर कितना हो जाएगा, u टी, u भी क्या हो बच्चों, माइनस, अब माइनस कितना, हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस कॉमन कर लेंगे बच्चों, s बराबर कितना, u टी प्लस क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर है बात, वही बात है। फिर क्या लिखेंगे बच्चों, वी स्क्वायर बराबर कितना, यू स्क्वायर प्लस 2as, तो क्या लिख दें बच्चों, वी स्क्वायर बराबर कितना, माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस यू स्क्वायर माइनस 2as, बी स्क्वायर बराबर माइनस कितना हो गया बच्चों, वी स्क्वायर, सॉरी गड़बड़ हो रहा है, v क्या है बच्चों, निगेटिव, तो v क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, यू स्क्वायर, यू भी क्या हो गया, निगेटिव, इसका स्क्वायर, प्लस क्या हो गया 2, जी क्या है बच्चों, निगेटिव, और एस भी क्या है बच्चों, निगेटिव, ये क्या हो गया पॉजिटिव, ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, देखो माइनस जी या माइनस एस, माइनस माइनस कितना हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस कितना हो गया 2GS। क्या चेंज है फॉर्मूला में, देखो ना बच्चों, यहाँ पे देखो जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं सब कुछ सही है, बस यहाँ पे क्या किया गया है, ये स्पेशल केस है बच्चों की, एक्सीलरेशन का वैल्यू फिक्स कर दिया है, और हमेशा कितना लेना है, जी क्या होगा बच्चों, या तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर क्या लिखेंगे बच्चों, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, डायरेक्शन पे, कि ऊपर फेंक रहा है कि नीचे फेंक रहा है। तो ये कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या याद करो, इसी को याद करो कि s बराबर कितना पढ़ना है, ut प्लस a के जगह पे क्या लिख दो, g, और यहाँ पे प्लस माइनस लगा दो, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, a के जगह पे क्या पढ़ना है, अब g फिक्स कर देना है, प्लस माइनस, v इक्वल टू कितना, प्लस माइनस gt, काम खत्म हुआ। ये हमारा थ्योरी खत्म हो गया, किसका, मोशन अंडर ग्रेविटी का, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, खत्म मोशन अंडर ग्रेविटी। अगर अब इसको कंटिन्यू करना है, अब लेक्चर तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे बच्चों, कुछ अच्छा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, अगर आप अपने आप को खुद को टेस्ट करना चाहते हो तो सबसे सही चीज है कि बच्चों यहां से क्या करो, अच्छे से कॉपी पेन लेकर के बैठो और जो क्वेश्चन हम देते हैं खुद से सॉल्व करो। क्लियर है बच्चों, तब फील आना स्टार्ट होगा। क्लियर है, ये लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद बच्चों इस वीक में एक और लेक्चर आएगा, जो क्या होगा, आप लोगों का डाउट क्लास होगा। आप क्वेश्चन बनाओ, जितना असाइनमेंट का क्वेश्चन है बस 1D का बच्चों, 1D का ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन हो, बेसिकली ये मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन हो, किसी भी चीज का क्वेश्चन हो, आप सारा का सारा क्वेश्चन बनाओ। आई थिंक अगर तीनों चीज ले लेते हो बच्चों तो आपके पास 150 के अराउंड क्वेश्चन है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, डाउट पूछो। जब हमको लगेगा कि हाँ आप लोग जितने लोग पढ़ रहे हो बेसिकली सारा का सारा डाउट पूछ लिए, एक वीडियो बनाएंगे बच्चों जिसमें सारा डाउट क्लियर करेंगे। उसके बाद आप लोगों का उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का टेस्ट होगा, या तो सैटरडे का होगा या फिर क्या होगा, संडे को होगा। क्लियर है, तो बेसिकली बच्चों आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। और टेस्ट का मतलब क्या है कि आपको देखना है बच्चों, अपने आप को चेक करना कि आप कहां पे हो। कोई भी क्वेश्चन सीन नहीं आएगा, ये आप आज बात बता दे रहे हैं। क्वेश्चन का लेवल अभी हम बहुत अच्छा नहीं देंगे क्योंकि फर्स्ट टेस्ट है आप लोगों का, लेकिन कोई भी क्वेश्चन सीन नहीं होगा, ये गारंटी है। सारा का सारा अनसीन क्वेश्चन होगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, अनसीन क्वेश्चन रहेगा। बेसिकली आपको खुद से अटेम्प्ट करना है। तो ये मत समझो बच्चों कि हाँ असाइनमेंट है या ये बेसिकली ये क्लास का वर्क का क्वेश्चन है, वही सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सब नया नया क्वेश्चन आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। अगर आपको प्रैक्टिस है, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस किए हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मिटा दे, चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। चलो एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट को भी क्लियर करते चलेंगे जो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। क्लियर है, उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन भी करते जाएंगे, ओरली भी करेंगे बच्चों, और क्या करेंगे हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट भी करेंगे। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक पार्टिकल है या एक ऑब्जेक्ट है जिसको क्या करते हैं, ग्राउंड से प्रोजेक्ट कर। देखो बच्चों हम लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि दो चीजें हैं मेरी बहुत अच्छी है, आप लोगों को पता होगी अभी तक। पहली चीज क्या बच्चों कि मेरी हैंड राइटिंग अब तक यूज टू हो गए होंगे आप लोग, ठीक है। दूसरी चीज कि स्पेलिंग, कोई भी अगर बेसिकली लिखते हैं तो देखना तुम लोग स्पेलिंग कुछ गड़बड़ होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग इग्नोर करके चलो या बेसिकली करेक्ट करते चलो खुद से, ठीक है, जो दिक्कत होता है। तो चलो बच्चों क्या होगा, एक पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है जो कितने
स्पीड से बच्चों 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ऊपर थ्रो कर रहे हैं। एक पार्टिकल ले लिए, एक ऑब्जेक्ट ले लिए, कहां पे बच्चों, जमीन पे भी खड़े हैं, और उस ऑब्जेक्ट को किधर फेंक रहे हैं बच्चों, ऊपर फेंक रहे हैं। कितने स्पीड से बच्चों, 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। क्लियर है बात। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है 3 क्वेश्चन पूछ दिया है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट रीच। ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या पूछा है, टाइम टेकन टू रीच इट्स इनिशियल पोजीशन, ठीक है। बस यही अभी 2 क्वेश्चन बन सकता है। चलो इस पे यही 2 क्वेश्चन बनाओ। हमसे क्या बोला है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द पार्टिकल, और दूसरा क्या है बच्चों, टाइम टेकन टू रीच इट्स इनिशियल पोजीशन। ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी जस्ट बिफोर, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल just before reaching the ground। रीचिंग द ग्राउंड। क्लियर बच्चों, ये 3 क्वेश्चन है। चलो अटेम्प्ट करो। बन गया होगा, बन गया होगा, बन गया, बन गया बच्चों। Find the maximum height reached, time taken to reach its initial position, find the velocity of the particle just before reaching the ground। क्लियर है, बन गया। मिटा दे, मिटा दे बच्चों, डन। चलो अच्छा ये बताओ बच्चों, जैसे तुम सबको पता है प्रैक्टिकली हम लोग क्या देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो कहां जाता है, ऊपर जाता है। क्लियर है बच्चों, ये किधर जाएगा, ऊपर। ऐसे फेंकेंगे ऊपर तो ऊपर जाएगा। ठीक है। क्या होता है, देखते हैं कि कहीं ना कहीं ऊपर जाता है, उसके बाद फिर क्या होता है, फिर वापस नीचे आना स्टार्ट कर देता है। कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा, जैसे फेंक रहे हैं तो क्या हो गया, थोड़ा ऊपर गया, और उसके बाद क्या होगा बच्चों, नीचे आना स्टार्ट कर देता है। कब तक ऊपर जाएगा बच्चों। अच्छा एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछे थे कि ये बताओ बच्चों, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कौन डिसाइड करता है, यानी कि पार्टिकल किधर चलता है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में कि एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में। बता सकते हो किधर चलेगा बच्चों, बताओ। वेलोसिटी के डायरेक्शन में। क्लियर है। यानी कि पार्टिकल कब तक ऊपर जाएगा, जब तक इसके पास वेलोसिटी रहेगा। जैसे इसका वेलोसिटी या स्पीड 0, पार्टिकल क्या होगा बच्चों, वहां से किधर चलना शुरू कर देगा, एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में, और उसका वेलोसिटी किधर आने लगेगा, एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में। यानी क्या होगा, ऐसे अगर पार्टिकल को हम ऊपर फेंकते हैं तो पार्टिकल पहले ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसका स्पीड क्या होगा, कम होता जाएगा। कहीं पे गया मैक्सिमम हाइट पे, जहां पे पहुंचा मैक्सिमम हाइट पे, इसका वेलोसिटी क्या कर दो, 0 कर दो। यानी कि जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, वेलोसिटी कितना हो गया बच्चों, 0। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद पार्टिकल नीचे आना स्टार्ट करेगा। क्लियर है बात, क्लियर हो बात इतना। तो क्या होगा बच्चों, यहां से क्या देखेंगे, अभी कितना है, अभी चलो अभी 20 मीटर पर सेकंड से है। जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा बच्चों तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। तो हमको क्या निकालना है बच्चों, ये हाइट निकालना है। तो पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएगा। क्या बन गया बच्चों, हमको क्या दिया है, देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं। इनिशियल स्पीड u दिया है, कितना है बच्चों, +20 मीटर पर सेकंड की -20 मीटर। हम ऊपर वाले डायरेक्शन को प्लस ले लेते हैं, तो क्या लिखेंगे बच्चों, +20 मीटर पर सेकंड। क्लियर बच्चों। एक्सीलरेशन हमेशा दिया रहेगा किधर बच्चों, नीचे। कितना लेकर के चलेंगे, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमको क्या निकालना है, हाइट। फाइनल वेलोसिटी कितना दे दिया है, 0। तो हम जानते हैं बच्चों क्या दिया हमको, u दे दिया है, v दे दिया है, a दे दिया है। क्या निकालना है, s निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला है जिसमें v होता है, u होता है, a होता है, s निकालना है। तो क्या लगाएंगे बच्चों, v स्क्वायर इक्वल टू कितना, u स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2as। v स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, 0, तो ये हो गया 0। u क्या हो गया बच्चों, e हो गया हमारा 20, तो क्या लिखेंगे, 20 का स्क्वायर प्लस 2, a कितना है बच्चों, -10 इंटू क्या हो जाएगा, s। क्लियर है। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों,
माइनस कितना 20 इंटू 20 इज इक्वल टू कितना हो गया -20 इंटू क्या s, माइनस से माइनस कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, तो s बराबर कितना 20 मीटर। यानी बच्चों कितना हाइट जाएगा ये जाएगा 20 मीटर। तो हाइट कितना हो गया बच्चों 20 मीटर, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है हमको कि इसको जाकर के वापस आने में कितना टाइम लगा। क्लियर है बच्चों, तो निकाल दो। जाने में कितना टाइम लगेगा निकाल सकते हैं। उस केस में क्या दिया, फिर फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल कितना है 20, एक्सीलरेशन कितना है -10, तो क्या लिखेंगे बच्चों v इज इक्वल टू कितना u प्लस कितना होता है 80। अब क्या करो बच्चों, देखो यहाँ फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट साइन कन्वेंशन से, ठीक है, पुट करो। v का वैल्यू कितना बच्चों 0, u कितना दिया है 20, एक्सीलरेशन कितना दिया है बच्चों -10 इंटू क्या हो जाएगा t, तो क्या लिखेंगे बच्चों -20 इज इक्वल टू कितना हो गया -10, तो t बराबर कितना हो गया बच्चों 2 सेकंड। यानी कि इसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगा 2 सेकंड। अब क्या करेंगे बच्चों, अब नीचे आने में टाइम निकाल लो, निकाल सकते हैं बच्चों। ये क्या ऊपर जाने का टाइम था, इसको t1 बोल दो। अब नीचे आने का टाइम निकालो। अब यहां से बच्चों, अब यहां से मोशन स्टार्ट करेंगे, तो अगले केस के लिए इसका इनिशियल स्पीड कितना है 0, कितना डिस्टेंस चलना है 20 मीटर, तो टाइम नहीं निकाल सकते, एक्सीलरेशन दिया है, तो क्या लिखेंगे बच्चों s बराबर कितना ut प्लस क्या हो जाएगा हाफ a² अब आते टाइम कितना डिस्प्लेसमेंट चलना है 20, प्लस की माइनस बच्चों, माइनस, देखो नीचे आ रहे हैं तो नीचे वाले डायरेक्शन को क्या लिखेंगे माइनस, तो क्या लिखेंगे बच्चों -20, u कितना हो गया बच्चों 0। इस केस में इसका इनिशियल स्पीड क्या हो गया आते टाइम, अगर यहाँ पे देखें स्टार्टिंग में तो इसका स्पीड कितना है 0, वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियल स्पीड कितना 0, प्लस क्या हो जाएगा बच्चों हाफ, एक्सीलरेशन कितना है -10 इंटू t², माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से क्या हो गया बच्चों 5, यानी कि t² बराबर कितना हो जाएगा 4, तो t इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 2, प्लस माइनस 2 होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या लेकर के चलेंगे बच्चों 2 सेकेंड, तो t2 कितना आ गया बच्चों 2 सेकेंड, इसको t2 बोल दो। यानी कि बच्चों इसको जाने में कितना टाइम लगा था t1 सेकेंड, आने में कितना टाइम लगा बच्चों t2 सेकेंड, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा t1 प्लस क्या हो गया t2, यानी कि 2 प्लस कितना 2, यानी कितना हो गया बच्चों 4 सेकेंड। यानी कि इसको जा करके वापस आने में कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा बच्चों 4 सेकेंड। एक ये कंसेप्ट आया। एक और तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्या कंसेप्ट होगा बच्चों, बताइए क्या कंसेप्ट होगा। देखो बच्चों अगर हम देखें, समझना ध्यान से, क्वेश्चन क्या बताता है ये बताओ। ये जो फॉर्मूला है s बराबर ut प्लस हाफ t², इसमें बच्चों s क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता है, बता चुके हैं आप लोगों को s क्या होता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट होता है। अब ये समझो बच्चों कि मान लो ये पार्टिकल इनिशियली यहां से चला था और फाइनली फिर कहां आया, यहीं पे आकर के रुक गया, यानी कि इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0 नहीं बोल सकते हैं, जहां से चला था घूम के कहां आ गया वहीं पे आ गया। यानी क्या लिख सकते हैं बच्चों, अगला देखो इसका सेकंड मेथड, इसका क्या लिखेंगे बच्चों सेकंड मेथड, s इज इक्वल टू क्या लगा दो ut प्लस कितना हाफ at², s कितना होगा बच्चों 0, अरे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जहां से चला था फिर घूम के वहीं पे आ गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का सबसे छोटा डिस्टेंस, तो वो कितना बच्चों 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। u कितना दिया बच्चों +20, ऊपर जा रहा है तो कितना हो जाएगा बच्चों +20t प्लस हाफ, एक्सीलरेशन कितना दिया बच्चों -10, एक्सीलरेशन क्या हमेशा नीचे रहेगा तो क्या लगा दे बच्चों -10 इंटू t², ये कितना हो जाएगा बच्चों 5, तो इधर के आगे क्या हो जाएगा -20t इज इक्वल टू कितना हो गया -5 इंटू t², माइनस से माइनस कट गया, एक t से एक t कट जाएगा तो t इज इक्वल टू 0, और एक 5t इज इक्वल टू कितना हो गया 20, तो t इज इक्वल टू कितना हो गया 4 सेकेंड। क्लियर बच्चों, तो इतना कुछ निकालने की जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट निकाल लेते, लेकिन आपको बेसिकली फील कराने के लिए हम प्रोसेस बताए। ऐसे हमेशा नहीं निकालेंगे क्योंकि कभी कभी क्या होगा बीच में भी कहीं पूछ देगा, ठीक है, उस टाइम क्या होगा, ठीक है, तो हम लोग नॉर्मल प्रोसेस से भी निकालेंगे, ऐसे भी निकल सकता है। दोनों से क्या आया बच्चों 4 सेकेंड। इसके बाद क्या था बच्चों, हमसे ये पूछा था कि जब ये जस्ट यहाँ पे पहुंचे, यानी कि जो बॉल ऊपर से फिर जब नीचे आ रहा है, यानी कि जस्ट यहाँ पे पहुंच रहा है, तो इसका वेलोसिटी क्या है। तो आते टाइम लगा दो बच्चों, यहां पे लिख देते हैं तीसरा क्वेश्चन, v इक्वल टू क्या होता है बच्चों u प्लस at, हमको फाइनल वेलोसिटी निकालना है
आते टाइम इनिशियल स्पीड कितना है बच्चों 0, एक्सीलरेशन कितना है बच्चों -10, और टाइम कितना लग रहा है उसको ऊपर से नीचे आने में 2 सेकेंड, नीचे से ऊपर जाने में 2 सेकेंड और ऊपर से नीचे आने में कितना बच्चों 2 सेकेंड। तो क्या लिख देंगे 2 × 2 कितना हो जाएगा बच्चों 2 × 10 कितना हो गया -20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जाते टाइम स्पीड जितना था 20 मीटर पर सेकेंड, आते टाइम टकराते टाइम भी स्पीड कितना बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड। बस हुआ क्या है उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। क्लियर है? तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन था। फिर वो बात कैसे निकालना है, अब देखो बच्चों क्या है कि इसको हम बिना कैलकुलेशन के भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको आता है कंसेप्ट पता है तो आप बिना कैलकुलेशन के निकाल सकते हो। कैसे? अच्छा बच्चों यहां बताओ एक्सीलरेशन कितना है g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड है, यानी कि -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है बताए थे आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि यूनिट टाइम 1 सेकेंड में पार्टिकल का वेलोसिटी कितना से चेंज होगा। अगर पॉजिटिव होता बच्चों तो 1 सेकेंड में वेलोसिटी उतना बढ़ जाता, और अगर निगेटिव होता बच्चों तो 1 सेकेंड में उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा उतना कम हो जाएगा। अब देखिए यहां से ये इनिशियल स्पीड कितना है 20 मीटर पर सेकेंड जाते टाइम, एक्सीलरेशन कितना है -10 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ है बच्चों। क्लियर है? यानी कि हर एक सेकंड में पार्टिकल का वेलोसिटी कितना कम होगा 10 मीटर पर सेकंड कम हो जाएगा। तो बच्चों 1 सेकंड के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा 10 मीटर पर सेकंड, और 2 सेकंड के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0। जब 0 हो गया यानी कि मैक्सिमम हाइट पहुंच गया, यानी कि जाने में कितना टाइम लगा 2 सेकंड। ऐसे डायरेक्ट निकल गया कि हमको इतना निकालने की जरूरत नहीं थी कि t = कितना होता है जाने में 2 सेकंड। क्लियर बच्चों? और यहां से एक कंसेप्ट ये भी सीखो कि अगर हमारा एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो जितना टाइम जाने में लगेगा उतना ही टाइम क्या होगा बच्चों आने में लगेगा। तो 2 सेकंड जाने में तो 2 सेकंड क्या होगा बच्चों आने में। क्लियर है बात? यहां से स्पीड भी निकाल सकते हैं आते टाइम का। क्या पूछा था कि किस स्पीड से आके टकराएगा, तो ये बचाओ बच्चों हमको पता है कि आने में कितना टाइम लग रहा है 20 मीटर, बेसिकली 2 सेकंड, आने में 2 सेकंड। अब यहां से चला तो इनिशियली इसका स्पीड कितना है 0, अब एक्सीलरेशन भी किधर बच्चों नीचे की तरफ, यानी कि दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में, स्पीड भी निगेटिव, वेलोसिटी भी सॉरी निगेटिव और एक्सीलरेशन भी क्या निगेटिव, यानी कि अब वेलोसिटी क्या होगा बढ़ेगा, स्पीड क्या होगा बच्चों बढ़ेगा। अब कितना से बढ़ेगा हर एक सेकंड कितना बढ़ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। अब कितना टाइम तक चल रहा है 2 सेकंड तक, तो 2 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, माइनस की प्लस, माइनस क्यों क्योंकि एक्सीलरेशन क्या है निगेटिव है। क्लियर हो बात? तो ऐसे ही बना सकते हैं, तो फिर कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी। हाँ ये हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। क्लियर हो बच्चों? ये बेसिक सा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, मिटा दे इसको, मिटा दे बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिटा दे। अब इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से बनने लगेगा, कोई अलग से रॉकेट साइंस नहीं है, बस हमको इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगाना है और थोड़ा सा अच्छे से बनाना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमको, अगला क्वेश्चन दिया है कि एक आदमी है, ठीक है, मान लो यहाँ पे एक आदमी है, ये आदमी क्या कर रहा है बच्चों, आदमी के हाथ में बॉल है, ठीक है, वो क्या कर रहा है यहाँ से एक एक करके बॉल को ड्रॉप कर रहा है। ड्रॉप करना समझते हो ना बच्चों, छोड़ रहा है, यहाँ पे एक बॉल है छोड़ा, फिर 1 सेकंड के बाद क्या लिया बच्चों दूसरा बॉल लिया उसको छोड़ा, फिर 1 सेकंड के बाद क्या लिया बच्चों तीसरा बॉल लिया और उसको छोड़ा। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि अगर आदमी 1-1 सेकंड बाद, बच्चों लैंग्वेज नहीं लिखवा रहे हैं, ठीक है, आप लोग समझो, ठीक है, या खुद से लिखो। एक आदमी है जो क्या है एक टॉप ऑफ द टावर पे बैठा हुआ है और क्या कर रहा है इस बॉल को रिलीज कर रहा है, एक एक बॉल को रिलीज कर रहा है। कितने टाइम के बाद बच्चों 1-1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के इंटरवल पे रिलीज कर रहा है। तो हमको क्या बताना है बच्चों, हमसे पूछा है फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट बॉल इफ फोर्थ बॉल इज जस्ट रिलीज। हमसे क्या पूछा बच्चों, हमसे बोला है कि एक आदमी है जो कहां पे है,
जो किसी टावर पे खड़ा हुआ है, या तुम मान लो कि तुम कहाँ पे खड़े हो बच्चों, छत पे खड़े हो, ठीक है, एक छत पे जाकर के बैठ गए हो और बहुत सारा पत्थर ले लिए हो, ठीक है। क्या कर रहे हो बच्चों कि एक पत्थर को लिए और वहां से ड्रॉप किए, उसके छत पर से क्या किए बच्चों, पत्थर को ड्रॉप किए। जैसे ड्रॉप किए उसके एग्जैक्टली 1 सेकंड के बाद क्या किए, दूसरा पत्थर लिए उसको भी ड्रॉप किए। उसके एग्जैक्टली 1 सेकंड के बाद तीसरा पत्थर लिए उसको भी ड्रॉप किए। उसके एग्जैक्टली 1 सेकंड के बाद चौथा पत्थर लिए, अभी जस्ट इसको ड्रॉप करने वाले हो। क्लियर बच्चों? तो हमको बताना है इसके पहले कितना पत्थर ड्रॉप कर चुके हो तुम, 3 पत्थर। तो हमको ये बताना है कि जैसे तुम चौथा पत्थर अपने हाथ में लिए, उस टाइम अगर वहां पे मान लो फोटो खींच के रख ले, एक सामने तुम्हारा कोई दूसरा दोस्त है, ठीक है, वो क्या कर रहा है बच्चों, इसको फोटो खींच के रख ले, तो क्या होगा, तुम्हारा चौथा बॉल क्या होगा, तुम्हारे हाथ में पत्थर, तीसरा पत्थर क्या होगा कुछ नीचे, दूसरा क्या हो गया उसके नीचे, अब पहला क्या होगा बच्चों, सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो हमसे क्या पूछा है बच्चों, हमसे ये पूछा है कि बताइए कि जैसे ये चौथा पत्थर को रिलीज कर रहा है या जस्ट रिलीज करने वाला है, उस टाइम तीसरा पत्थर, दूसरा पत्थर और पहला पत्थर कहां पे होंगे, उनका पोजीशन क्या होगा, या वो कितने बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल किए होंगे। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा आप लोगों से। जल्दी से अटेम्प्ट करो, जल्दी से अटेम्प्ट करो बच्चों। जल्दी से अटेम्प्ट करो। चलो देख लेते हैं। मान लो ये क्या बच्चों, फोर्थ बॉल, यू कितना होगा 0। थर्ड बॉल कहां होगा बच्चों, यहां पे, ये क्या हो गया थर्ड। सेकंड का होगा बच्चों यहां पे, अब फर्स्ट कहां होगा बच्चों, यहां पे। हमसे क्या बोला बच्चों, पोजीशन सबका बताना है। यहां से ये कितना टाइम ट्रेवल किया होगा बच्चों, 1 सेकंड। अरे 1 सेकंड के बाद ही तो रिलीज कर रहे हैं। क्लियर, पहला जैसे रिलीज किए उसके 1 सेकंड के बाद इसको रिलीज किए, उसके 1 सेकंड के बाद इसको रिलीज किए, यानी उसके 1 सेकंड के बाद इसको रिलीज किए, यानी कि 1 सेकंड पहले ये कितना डिस्टेंस चला होगा, कुछ ना कुछ तो चला होगा। टाइम कितना लिया होगा बच्चों, 1 सेकंड, यानी यहाँ पे t इक्वल टू कितना लेंगे बच्चों, t इक्वल टू 1 सेकंड। ये कितना चल दिया होगा बच्चों, ये क्या होगा, ये 1 सेकंड चला है, ये कितना चला होगा, 2 सेकंड चला होगा। इसके लिए टाइम कितना लेंगे हम लोग, 2 सेकंड। और ये कितना चला होगा बच्चों, ये कितना चला होगा, 3 सेकंड। इसके लिए टाइम कितना हो जाएगा बच्चों, 3 सेकंड। बस अब सबका क्या निकाल दो, पोजीशन निकाल दो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, फॉर फर्स्ट बॉल यू कितना होगा बच्चों, सबके लिए 0, क्या कि सबको क्या कर रहा है, रिलीज कर रहे हैं। रिलीज करने का मतलब क्या हुआ, यानी कि जस्ट उसको रिलीज करना, छोड़ देने का मतलब क्या हुआ, जस्ट छोड़ने का मतलब उसका यू कितना हो गया, 0। तो यू कितना लेकर के चलना बच्चों, यू हो जाएगा हमारा 0। टाइम कितना हुआ बच्चों, पहले के लिए कितना हो जाएगा, 3 सेकंड। और एक्सीलरेशन किधर होगा बच्चों, एक्सीलरेशन हमेशा कितना होगा, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे की तरफ है। चलो इस बार क्या करते हैं, नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं। इस बार क्या किए, सब कुछ नीचे हो रहा है तो सब कुछ को क्या कर लो, पॉजिटिव ले लो, नीचे वाला डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो। हमको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो एस बराबर पोजीशन, एस बराबर कितना, यूटी प्लस क्या होगा बच्चों, हाफ ए टी स्क्वायर। एस निकालना है पहले का, S1 ले लो। यू कितना है 0 प्लस हाफ ए कितना है बच्चों 10 इंटू क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये कितना हो गया बच्चों 5। तो S1 कितना हो जाएगा 5 इंटू 9 कितना हो गया बच्चों 45 मीटर, यानी कि S1 का डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बच्चों 45 मीटर पहले के लिए। दूसरे के लिए सिमिलरली लगा सकते हैं, यू उसके लिए भी कितना होगा 0। ये कितना टाइम चला बच्चों 2 सेकेंड, और ए इसके लिए भी कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबको पॉजिटिव ले लेते हैं नीचे, ये भी 45 की तरफ बच्चों नीचे की तरफ। अगर निगेटिव लेते हैं इसको तो ये भी क्या आ जाता है निगेटिव, यानी कि नीचे का डायरेक्शन शो करता। तो यहाँ से फिर एस बराबर कितना हो जाएगा यूटी फिर 0 प्लस हाफ ए कितना हो गया 10 इंटू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, टी यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ये हो गया 5, यानी कितना लिखेंगे बच्चों 20 मीटर। इसके बाद क्या आएगा बच्चों तीसरा क्वेश्चन, फिर यू कितना होगा बच्चों 0, टी कितना दिया बच्चों 1 सेकेंड, ए कितना होगा बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थर्ड वाले के लिए। फिर एस बराबर कितना बच्चों यू टी प्लस क्या हो जाएगा हाफ ए इंटू क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये कितना हो गया बच्चों 5। तो एस बराबर S2 इसको बोल दो, ये क्या हो गया बच्चों S3, ये कितना हो जाएगा 5 मीटर। ठीक है बच्चों, क्लियर हो बात। तो ऐसे क्या निकाल लिए हम लोग, ऐसे सारे बॉल का क्या निकाल सकते हैं हम लोग, पोजीशन निकाल सकते हैं। क्लियर है, तो ऐसे क्या आ जाएगा सबका पोजीशन आ जाएगा। मिटा दे। कभी कभी क्या होता है बच्चों, एक बार पूछ दिया है IIT में
कि ये बेसिकली कितना टाइम तक चले, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस बताइए, इसके बीच का डिस्टेंस बताइए, तो वो भी आप लोग निकाल सकते हैं। सारा क्वेश्चन हम नहीं करवाएंगे। क्लियर बच्चों? हमसे क्या पूछा है कि ये दोनों बीच का पोजीशन, इसके बीच का पोजीशन, इसके बीच के पोजीशन का रेशियो पूछ दिया है, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, इसके बीच का पोजीशन निकालना होगा तो इसका पोजीशन निकाल ली, उसमें से इसका पोजीशन माइनस कर देंगे, तो क्या हो गया, इसके बीच का पोजीशन आ जाएगा। ये दोनों के बीच का पोजीशन निकालना है तो सेकंड वाले का पोजीशन निकाल दिए, उसमें से थर्ड वाले का पोजीशन निकाल देंगे तो इसके बीच का पोजीशन आ जाएगा। इस दोनों के बीच का पोजीशन तो निकाले ही है, और सबको क्या कर देंगे बच्चों, डिवाइड कर देंगे, तो तीनों का क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। मिटा दे इसको। क्लियर हो बच्चों? चलो इसी पे एक और अच्छा क्वेश्चन है। इसी पे एक और अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों कि एक टावर है, ऐसा एक टावर है। इस टावर से क्या कर रहे हैं बच्चों, एक बॉल को हम लोग रिलीज कर रहे हैं। रिलीज करना मतलब छोड़ना। हमको नहीं पता इसका हाइट कितना है, लेकिन बच्चों हमको ये पता है कि ये जो अपने जर्नी का बच्चों, ये जो टावर है, इसका लास्ट जो 5 मीटर है बच्चों, वो कितना टाइम में ट्रेवल करता है, वो 0.2 सेकेंड में ट्रेवल करता है। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? हमको क्या दिया हुआ है, एग्जैक्ट सेम HCB में क्वेश्चन है, ठीक है। हमसे क्या बोला बच्चों कि एक टावर है जिसका हाइट कितना है हमको नहीं पता है, ठीक है। वहां से एक इसके हाइट से, मान लो कि टॉप ऑफ द टावर से एक बॉल को हम क्या करते हैं बच्चों, रिलीज करते हैं, छोड़ दिए। अब क्या बोल रहा है बच्चों कि ये जो बेसिकली बॉल है वो क्या करता है, जो अपना लास्ट जर्नी है उसका 5 मीटर कितने टाइम में ट्रेवल करता है बच्चों, 2 सेकेंड में ट्रेवल करता है। तो हमसे क्या पूछा है बच्चों, हमसे इस टावर का हाइट पूछा है 0.2 सेकेंड। तो हमसे क्या पूछा बच्चों, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, h। चलो अटेम्प्ट करो क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करो, निकालो। बन गया? चलो देखो क्या ले लेते हैं, मान लेते हैं कि इसका हाइट कितना है h। देखो बनेगा कैसे, ये वाला कितना है बच्चों 5, तो ये वाला हाइट कितना हो जाएगा h माइनस कितना 5। मान लो बच्चों ये जो बॉल यहां पे आया है तो इसका वेलोसिटी कितना है v, यहां पे जब आया है तो इसका वेलोसिटी कितना बच्चों v। तो क्या इस टाइम के लिए, इस डिस्प्लेसमेंट के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों, ये नीचे वाले के लिए देख रहे हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, फॉर लास्ट 5 मीटर, फॉर लास्ट 5 मीटर s बराबर कितना होता है बच्चों, ut प्लस क्या लिखेंगे, हाफ AT स्क्वायर। s कितना है 5 मीटर, तो क्या लिख देंगे 5। u कितना है, हम माने हैं कि जब यहां पे आया है बॉल तो इसका वेलोसिटी कितना है v, तो माने हैं कितना बच्चों v, तो क्या लिखेंगे 5 प्लस क्या हो जाएगा v इंटू t। कितना टाइम लगा है बच्चों 0.2 सेकेंड, तो क्या लिखेंगे 0.2 प्लस हाफ। एक्सीलरेशन कितना है बच्चों, एक्सीलरेशन किधर है, प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे एक्सीलरेशन, अभी समझना ध्यान से। देखो डिस्प्लेसमेंट किधर है, नीचे की तरफ, तो पॉजिटिव ले लिए हैं। वेलोसिटी भी किधर है बच्चों, नीचे की तरफ, तो पॉजिटिव ले लिए हैं। तो एक्सीलरेशन भी किधर है, नीचे की तरफ, तो उसको भी क्या लेंगे पॉजिटिव। तो क्या लिखेंगे 10 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों 0.2 का क्या हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखो यानी कि 5 इजिकल टू कितना 0.2v प्लस 1/2 इंटू 10, ये क्या हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाइड बाई कितना 0.2। इससे कितना होगा बच्चों 0.1, तो 0.1 से ये कैंसिल आउट, यानी कि 5 माइनस कितना बच्चों 0.2 इजिकल टू कितना 0.2v, यानी ये कितना हो गया बच्चों 4.8 इजिकल टू कितना 0.2v। डेसिमल से डेसिमल गया, यानी कि v इजिकल टू कितना हो गया बच्चों, इसका हाफ करो कितना 24 मीटर पर सेकेंड, यानी कि यहाँ पे पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है 24 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन बन जाएगा। अब इस दोनों के बीच में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। क्या निकालना है हमको, ये वाला हाइट u पता है, v पता है, एक्सीलरेशन दोनों के बीच में पता है, तो बस क्या लगाएंगे बच्चों, ये पूरे के लिए v स्क्वायर बराबर कितना होता है u स्क्वायर प्लस कितना 2as। v स्क्वायर कितना है बच्चों 24 का स्क्वायर, u स्क्वायर कितना है 0 प्लस 2, a कितना है बच्चों 10 इंटू हाइट कितना है h माइनस 5। तो कितना हो गया बच्चों 20, तो क्या हो जाएगा 24 इंटू 24 इंटू कितना हो जाएगा 20 इजिकल टू कितना h माइनस 5। ये इधर आ जाएगा बच्चों, क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 10, ये कितना हो गया 12, यानी कि h माइनस 5 इजिकल टू कितना हो जाएगा बच्चों 2.4 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइड
बस, ठीक है। तो h बराबर कितना, इसमें 5 ऐड कर देना। अब तुम लोग कैलकुलेशन कर लेना, 2.4 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस कितना 5, इतना क्या हो जाएगा बच्चों मीटर, ठीक है। ये हमारा हाइट हो गया। क्लियर है कैसे बना, क्लियर है, क्लियर हो बच्चों? लिखो जल्दी से इसको, जल्दी से लिखो, मिटा दे, मिटा दे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक और थोड़ा एससीबी पे इसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, तो उसको भी कर लेते हैं। हमको क्या दिया हुआ है, हमको ये दिया हुआ है कि एक बॉल है जिसका इनिशियल स्पीड कितना दिया है, अभी मान लो 80 मीटर पर सेकेंड, फॉर एग्जांपल 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको ऊपर फेंक रहे हैं इनिशियली, तो हमसे क्या बताना है कि फाइंड द स्पीड ऑफ बॉल, स्पीड ऑफ बॉल जस्ट, चाहे बॉल 1 सेकेंड बिफोर it's reached, before when it reach, find the speed of ball 1 second before when it reach its maximum height। क्लियर बच्चों? पहले ये निकालो, उसके बाद बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और चेंज करते हैं जो एससीबी में चेंज किया हुआ है। हमसे क्या बोला बच्चों, हमसे बोला है कि एक बॉल है जो क्या हो रहा है, जिसको हम लोग ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है। ऊपर फेंक रहे हैं कितने स्पीड से बच्चों, 80 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, ठीक है। तो हमसे क्या बोला है, हमसे ये बोला है कि ये बॉल जब अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है उसके 1 सेकेंड पहले बॉल का स्पीड बताइए कि कितना होगा, ठीक है। जल्दी से निकालो, निकालो जल्दी से, बन गया, ठीक है बच्चों। 1 सेकेंड पहले देखो, इसको हम ऐसे भी बनाएंगे बिना सॉल्व किए हुए। मैक्सिमम हाइट पे कब पहुंचेगा, जब इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो टाइम निकाल लो, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, चलो देखते हैं। v इक्वल टू क्या होता है बच्चों, u प्लस कितना होता है 80, फाइनल वेलोसिटी कितना 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना बच्चों 80 प्लस की माइनस प्लस, क्योंकि वेलोसिटी स्पीड किधर है ऊपर, एक्सीलरेशन हमेशा किधर लगा बच्चों नीचे की तरफ, तो क्या लिखेंगे माइनस कितना 10 इंटू टी। तो ये क्या हो गया बच्चों -80 इक्वल टू कितना -10t, यानी कि t इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 8 सेकेंड, यानी कि इसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगा 8 सेकेंड। कब पूछा बच्चों, जस्ट 1 सेकेंड बिफोर, यानी कि 1 सेकेंड पहले टाइम कितना था 7 सेकेंड चला था। अरे टोटल टाइम कितना चला 8 सेकेंड, तो 1 सेकेंड पहले यानी कितना सेकेंड पूछा है 60 सेकेंड पे, तो क्या लिखेंगे एट t इक्वल टू कितना 7 सेकेंड। वेलोसिटी कितना हो जाएगा v बराबर कितना u प्लस 80। क्लियर है, यानी कि v बराबर u कितना दिया बच्चों, u कितना दिया है, u हमको दिया है कितना 80 माइनस a कितना दिया है 10 इंटू टी कितना है 7, यानी v इक्वल टू कितना होगा बच्चों 80 माइनस कितना 70, यानी कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बात, यानी कि 1 सेकेंड पहले पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब ये बोला है बच्चों कि क्या हमारा आंसर चेंज होता अगर बॉल का स्पीड कितना होता 140 मीटर पर सेकेंड या कितना बच्चों 120 मीटर पर सेकेंड। तो क्या एक इस केस में या इस केस में इसके मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के 1 सेकेंड पहले इस दोनों का स्पीड कितना होता, क्या वो भी 10 मीटर पर सेकेंड आता कि कुछ अलग आता। अगर अलग आता तो क्यों आता, अगर सेम आएगा तो क्यों आएगा। यहां पे आपको एक्सीलरेशन एकदम फील हो जाएगा, अगर आप ढंग से करोगे तो एक्सीलरेशन फील हो जाएगा और आपको इतना कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी। देखिए बताते हैं। अच्छा, एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, बार बार बोल रहे हैं बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। क्लियर बच्चों। और यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना दिया है इस केस में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस में माइनस साइन क्या बताएगा बच्चों कि पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा टाइम के साथ डिक्रीज करेगा, पार्टिकल का स्पीड भी क्या होगा डिक्रीज करेगा। 1 सेकेंड में कितना डिक्रीज करेगा 10 मीटर पर सेकेंड। समझना बात को, अब समझना बात को, यहीं से फील हो जाएगा। 1 सेकेंड में कितना डिक्रीज होगा बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड। ये जब अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो इसका वेलोसिटी कितना है 0।
और एक्सीलरेशन 1 सेकंड में कितना वेलोसिटी कम कर सकता है बच्चों? 10 मीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड पहले इसका वेलोसिटी कितना होगा? 10 मीटर पर सेकंड। ए बाबू, तभी ना 1 सेकंड में इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। नहीं फील हुआ बात? एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सीलरेशन क्या बताता है कि 1 सेकंड में वेलोसिटी कितना चेंज होगा। अगर पॉजिटिव है तो एक्सीलरेशन वेलोसिटी बढ़ेगा, अगर निगेटिव है तो वेलोसिटी क्या होगा? घटेगा, स्पीड घटेगा। क्लियर है? जब मैक्सिमम हाइट पे कब पहुंचेगा बच्चों? जब इसका वेलोसिटी कितना हो जाए? 0। उसके 1 सेकंड पहले पूछा है। तो ये बताओ बच्चों, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो 1 सेकंड में कितना वेलोसिटी कम कर सकता है? 10 मीटर कम करेगा, 10 मीटर पर सेकंड। यहां पे 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो ये बताओ, अगर फाइनली 0 है तो इसके 1 सेकंड पहले वेलोसिटी कितना होगा? 10 मीटर पर सेकंड। तभी ना 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड कम होगा तो 0 हो जाएगा फाइनल। यानी कि 1 सेकंड पहले वेलोसिटी कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकंड। अभी भी इस टाइम भी फेंकोगे 140 मीटर पर सेकंड से, तो अभी भी एक्सीलरेशन कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। यानी कि हर 1 सेकंड कितना कम होगा? 10 मीटर पर सेकंड। जब ये भी अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी कितना होगा? 0। तो उसके 1 सेकंड पहले पार्टिकल का इसका भी वेलोसिटी कितना होगा? 10 मीटर पर सेकंड। निकाल के देख लेना, इसका भी कितना होगा? 10 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या है? फिक्स है, कांस्टेंट है। कितना? 10 मीटर पर सेकंड। फिर हुआ बात? तो बस यही था हमारा क्या, ये भी क्वेश्चन था, एचसीबी का क्वेश्चन है। इसी पे क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा कुछ और दिया हुआ है शायद, उसमें 9.8 भी दिया हुआ है, लेकर के बनाना है। थोड़ा कैलकुलेशन है, कंसेप्ट यही है, समझो। मिटा दे, रहने दे। एक टाइप का और क्वेश्चन है बच्चों, बेसिकली क्या है, एचसीबी में दिया हुआ है कि उसके वर्कआउट एग्जांपल में कि बैलून है, ऊपर जा रहा है 7 मीटर पर सेकंड से, और बेसिकली क्या करते हैं? बॉल को ड्रॉप करते हैं। तो उसको नहीं कराते हैं, ठीक है। अब सारा टाइप का क्वेश्चन करा देंगे तो वो रटवाने वाला बात हो जाएगा कि तुम करो फिर रट रहे हो, उसी टाइप का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करो। थोड़ा सा खुद से भी तो सोचो कैसे बनेगा, ठीक है। बाकी डाउट के लिए तो है ये है। तो चलो एक क्वेश्चन दे देते हैं होमवर्क, थोड़ा रिलेटिव का ट्विस्ट देते हैं। रिलेटिव से बनाएंगे तो पट से बनेगा, लेकिन बिना रिलेटिव का भी बनेगा, और तुम लोग बिना रिलेटिव का बनाओ। क्लियर है? मिटा दे। चलो एक क्वेश्चन देते हैं, मिटा दे बच्चों, मिटा दे। चलो एक होमवर्क है बच्चों जो आप लोग करके आओगे, ठीक है। एक क्या बच्चों, ऐसे टावर है, ऐसा एक टावर दिया हुआ है। इस टावर के ऊपर से बच्चों, टावर का हाइट कितना दिया है? 50 मीटर। इसके ऊपर से एक बॉल को नीचे फेंक रहे हैं बच्चों, कितने स्पीड से? चलो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। उसी टाइम, जस्ट उसी टाइम क्या कर रहे हैं बच्चों? एक बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, कितने स्पीड से बच्चों? 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। तो हमसे क्या बोला बच्चों? फाइंड द हाइट, फाइंड द हाइट फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर, ऑफ द टावर where balls are meet। हमको क्या बताना बच्चों कि टॉप ऑफ द टावर से हमको क्या बताना है? वो हाइट बताना है जिस हाइट पे क्या होगा, ये दोनों बॉल जाकर के टकराएगा। एक ही लाइन में है, एक बार ऊपर से फेंके और नीचे से फेंके, एक ही टाइम पे। t=0 पर जैसे इसको ऊपर से ऐसे 20 मीटर से फेंके, उसी टाइम पे इसको नीचे से कितना स्पीड से फेंके? 20 मीटर पर सेकंड से फेंके, ठीक है। तो हमको क्या बताना है? कहीं ना कहीं जाके टकराएगा दोनों, ये ऊपर से आएगा, नीचे जाएगा, कहीं ना कहीं टकराएगा। तो टकराएगा तो कहाँ टकराएगा? कहाँ से? ऊपर से कितने डिस्टेंस नीचे आकर के टकराएगा, ठीक है। ऐसे बोल दिया हुआ है। चलो इसको करो। ये बेसिकली बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग रिलेटिव में करते हैं, लेकिन जैसे एक पुलिस और थीप वाला क्वेश्चन है, ठीक है, एससीबी का, उसको भी हम लोग क्या करते हैं बच्चों? रिलेटिव से करते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, आप सोचना चाहो तो बच्चों ये क्या होगा? ये हमारा लास्ट लेक्चर है। आज हम लोग 1 डायमेंशनल मोशन का ये लास्ट लेक्चर था। क्लियर है बच्चों? तो आप लोग अटेम्प्ट करो, जितना डाउट हो सकता है उतना डाउट, जितना क्वेश्चन बना सकते हो जैसे बनाओ। आप लोगों का डाउट जब क्लास होगा बच्चों, इसके बाद कोई जरूरी नहीं कि इसका नेक्स्ट डे आप लोगों का वीडियो आएगा, ठीक है। वो कब डिपेंड करेगा? आपके डाउट पे डिपेंड करेगा। अगर आप क्वेश्चन कर लोगे, डाउट पूछोगे, ठीक है, तो जो भी डाउट आएगा तो उसके बाद क्या करेंगे बच्चों? हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, उसी डाउट के ऊपर डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। आप लोगों को इसी वीकेंड अगर जल्दी से डाउट कंप्लीट हो जाएगा तो सैटरडे को टेस्ट होगा, नहीं तो संडे को टेस्ट होगा। क्लियर बच्चों? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? जो भी था हमारा गाइडलाइन था एडमिशन वगैरह का, उसके बाद क्या होगा बच्चों? उसके बाद हम लोग जो भी वीडियो होगा वो प्राइवेट होगा, और उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों का डाउट बेसिकली फिजिकली भी क्लियर हो, ठीक है, ऑफलाइन भी क्लियर हो, कोशिश करेंगे, ठीक है। ऐसे कुछ करके
अगर सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का ध्यान रख करके अगर कुछ हो जाता है, 2-2 बच्चों को, एक एक बच्चों को देख देख करके, ठीक है, अगर हो जाता है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ऑफलाइन भी आप लोगों का डाउट क्लियर हो, कम से कम वीक में 1 या 2 दिन तो पक्का क्लियर हो, जो बेसिकली आ सकता है या पहुँच सकता है। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहे, पूरा का पूरा क्वेश्चन बनाए। अब बेसिकली एचसीबी में 22 तक क्वेश्चन नहीं बनाना है, ठीक है, अब आगे भी बनाना है, शायद 27 तक बन जाएगा, 26 या 27 तक, ठीक है, वर्कआउट में भी आगे बनेगा। ठीक है, तो आप लोग बनाते रहो। जितना हमारा 1 डायमेंशन का क्वेश्चन है, अब कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे कि बहुत बच्चे होंगे कि जो एचसीबी, असाइनमेंट, डीपीपी ये सब अगर उनको कंप्लीट हो गया है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग रुक जाओ। आप लोगों के पास जो बुक है, जितना बुक अवेलेबल है, सबसे प्रैक्टिस करो। ठीक है, जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका अच्छा क्लियर होगा कंसेप्ट। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ाई करो। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।